कुछ नहीं किया। देखो एक एक करके एक से पढ़ना। पहले तो संरचना देखो, मायोफाइब्रिल की संरचना देखो आप लोग, है ना। तो मायोफाइब्रिल में क्या क्या होता है देखो, देखना बेटा, ये बंद हो जाए तो बोल देना, है ना। तो देखो अब ये सबसे पहले तो ये मायोफाइब्रिल है भाई। क्या है ये? मायोफाइब्रिल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल। मैं इधर लिखूंगा ना, मायोफाइब्रिल, ठीक है। ये मायोफाइब्रिल है बेटा। अब इसमें आप देखोगे, अभी मैंने बताया था कि इसमें बेंड होते हैं। क्या होते हैं? बेंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये वाले, इसमें दो प्रकार के तंतु है। हमारी संकुचनशील प्रोटीन में दो प्रकार के क्या होते हैं? तंतु होते हैं। ये बीच वाला मोटा तंतु दिख रहा है आपको, ये मोटा तंतु है। कौन सा तंतु है? मोटा तंतु। तो मोटा तंतु है तो इसका नाम ही ऐसा ही है, तो इसको नाम दे देते हैं मायोसिन। जो मोटा है वो क्या है? मायोसिन है। जो मोटा है वो क्या है? मायोसिन है। तो इधर लिखूंगा मैं इसका नाम, इस तंतु का नाम है मोटे तंतु का मायोसिन। क्या नाम है? मायोसिन। आ जाओ। मोटे तंतु का नाम क्या है? मायोसिन है। क्या नाम है? मायोसिन, ठीक है। मोटे तंतु का नाम मायोसिन। और पतले तंतु का नाम क्या है? ये इधर तक कंटिन्यू है भाई। ये आप सोच रहे हो ज़्यादा, ये कंटिन्यू रहेंगे इसमें ना। इस पतले तंतु का नाम क्या है भाई? ये पतले तंतु का नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसका नाम है एक्टिन। क्या नाम है? एक्टिन। पतले तंतु का नाम एक्टिन, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो मोटा तंतु है ना, ये बीच में जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? ये जुड़ा हुआ है। तो जोड़ने वाली एक रेखा है इसके बीच में से, यूं हल्के हल्के ऐसे ऐसे जिसको जोड़ने वाली एक रेखा होती है। एक रेखा से, एक प्रोटीन से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं एम रेखा। क्या बोलते हैं उसको? एम रेखा। समझ गए? कौन सी रेखा? हाँ, इसका नाम है एम रेखा। समझ गए? एम रेखा। और जो पतले तंतु जुड़े हुए हैं यानी कि एक्टिन, वो कौन सी रेखा है? जेड रेखा। उसका नाम है जेड रेखा। कल भी बताया था आपको, ये भी जेड रेखा है। और ये वाली यहाँ भी क्या है? ये जेड रेखा। तो ये जेड रेखा है भाई, ये एम रेखा, जेड रेखा। समझ गए? अब क्या है कि जिधर 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 मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन में कुछ इस तरह से होता है, ये थोड़ा ऐसे दिखता है, ये है ना। जहाँ जहाँ पे इस तरह से ये मायोसिन प्रोटीन है ना। मैं इधर भी बताऊंगा आप लोगों को, इसमें भी है ये, है ना। तो इस तरीके से ये प्रोटीन है, अच्छे से समझ लो इसको। ये तो ये कौन सी प्रोटीन होगी? बीच वाली, मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। अब ये जो बीच वाली है ना, ये बीच वाली, ठीक है। तो यहाँ से ये खाली भाग इधर का, इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, ये गहरा दिखाई देता है। ये यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का भाग, जहाँ जहाँ क्या है? एक्टिन मायोसिन दोनों ही है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग कैसा दिखाई देता है? गहरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? गहरा। तो इसको बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं? ए बैंड, यानी कि गहरे बैंड। तो गहरे बैंड है ये, ए बैंड हो गया यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो ना? अब ये यहाँ से यहाँ तक कैसा दिखाई देगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा दिखाई दे रहा है? ये हल्का दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? हल्का। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो मैं थोड़ा इसको इस तरह से बनाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक तो कैसा दिखाई दे रहा है? गहरा। और ये यहाँ से लेके इस पट्टिका से, यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा दिखाई दे रहा है? हल्का। तो इसको कौन सा बैंड बोलेंगे? आई। कौन सा बोलेंगे? आई। इसको बोलेंगे ए बैंड। बोलो, बात समझ में एक नहीं? ए बैंड और आई बैंड। समझ गए? ए बैंड और आई बैंड। इधर चलो आप लोग वापस देखो, और क्या क्या याद रखना है इसमें? हमें ये याद रखना है कि ये बैंड कौन सा है? यहाँ पर ए। कौन सा है? ए। और ये आई। तो याद रखना कि जेड से जेड के बीच का भाग, जेड से जेड, ये दोनों जेड से जेड के बीच के भाग को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। समझ रहे हो? जेड से जेड के बीच के भाग को कहा जाता है सार्कोमियर। क्लियर है? जेड से जेड के बीच का भाग सार्कोमियर। और सार्कोमियर को ये बोलते हैं पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई। तो अब ये सार्कोमियर किस किस से बना? देखो, सार्कोमियर को अगर अपन ये इधर लिखे सार्कोमियर, सार्कोमियर, तो सार्कोमियर में क्या है? देखो, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आधा क्या है इसमें? अरे ये बैंड है ना, ये आई बैंड है। ये यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक का बैंड आई है। तो आधा आई है कि नहीं? बोलो, आधा आई है इसमें, आधा आई। और पूरा क्या है? ए है, पूरा ए बैंड है। और आधा फिर क्या है? वापस आई बैंड है। तो सार्कोमियर में क्या होता है? एक पूरा ए बैंड होता है, पूरा आधा आई बैंड होता है, आधा आई बैंड होता है। तो कुल मिलाकर के हमसे कहा जाए संकुचन किसका होता है? मायोसिन का होता है कि एक्टिन का होता है?
मायोसिन मोटा व्यक्ति तो जा का जाई है भाई, ये है ना, ये तो यहाँ का यही है। जैसे हलवाई होते हैं ना बड़े, जो बैठे रहते हैं पूड़ियाँ निकालते रहते हैं, आपने देखा होगा, वो एक जगह बैठे रहते हैं, बाकी दुनिया जाने सब मंगा लल्लारे ऐसे करता रहता है ना, होता है ना इसी तरह से। तो ये होता है, तो ये तो इसकी संरचना होगी, है ना। अब इसमें जो संरचना है, सबसे पहली बात करते हैं एक्टिन तंतुओं की संरचना। तो हल्के बैंड, इनको कौन से बैंड बोलेंगे? ये वाले, इधर वाले, ध्यान देना, ये बैंड है हल्का बैंड। देखो याद बताओ मैं आपको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। देखो इसको करोगे तो यहाँ ये हल्का दिखाई देगा आपको। किससे दिखाई देगा? हल्का। तो इसको कौन सा बैंड बोलेंगे? हल्का बैंड। तो ये बीच वाला कौन सा है? हल्का बैंड। हल्का बैंड मतलब आई बैंड, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक का बैंड कौन सा दिखाई देगा आपको? गहरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? गहरा। तो इसको कौन सा बैंड बोलेंगे? ए बैंड, ठीक है। क्लियर है बात। अब इनमें प्रोटीनें होती है भी, है ना, इनमें प्रोटीन होती है ना, तो उनकी बात कर लेते हैं अपन। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो प्रोटीन होती है वो अपन अभी पढ़ेंगे बाद में ना, अभी समझ लेते हैं। इसके बाद इस प्रोटीन की संरचना देखेंगे, संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना, समझ रहे हो बेटा? संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। अब मैं एक्टिन की संरचना बता रहा हूँ। दो होती है ना अपने पास, कौन कौन सी होती है? एक तो होती है बेटा एक्टिन, और एक होती है मायोसिन। दूसरी वाली प्रोटीन का नाम है मायोसिन। एक एक्टिन है और एक कौन सी है? मायोसिन है। अब एक्टिन मायोसिन में, एक्टिन को देखो, एक्टिन में क्या क्या होता है। एक्टिन की संरचना आखिर किस प्रकार की होती है? ये एक्टिन आपको दिखाई दे रही ना, ये एक्टिन है, वास्तव में ऐसी नहीं होती है। ये जैसे माला होती है, माला, आप दो माला लीजिए, दोनों माला को ऐसे घुमा दीजिए, माला जैसे होते हैं बिल्कुल इस तरह से, यूँ सीधी सीधी, इनको ऐसे मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके की होती है। देखो आप देखना, ये कुछ इस तरीके की होती है, जैसे कि यहाँ से बना रहा हूँ मैं इसको, 2 3 4 5 6। ये देखना आप लोग, तो इसमें 2 तंतु होते हैं। क्या होते हैं? 2 तंतु। यानी कि अब इसमें क्या होगा, ये वाला इस तरह से, ये आपस में जुड़े हुए हैं बेटा, इस तरह से। आप मैं इस तरह से समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि ये इसका डायग्राम 3D है, तो 3D डायग्राम यहाँ बनेगा नहीं अपन से ना। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। अब देखना आप इसमें आप देखोगे इसमें होता क्या क्या है। देखो इधर बेटा, ये जो है ना, ये इसमें 3 तरह की चीज़ें होती है। क्या क्या होती है? एक तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर ये एपेक्टिन होती है। क्या होती है? एपेक्टिन। क्या होती है? एपेक्टिन। एपेक्टिन के कितने तंतु होते हैं? 2 तंतु होते हैं। समझ गए? एक प्रोटीन तो ये, मतलब इस एक्टिन की भी संरचना बता रहा हूँ मैं आपको। एक्टिन में एक होती है, 2 होती है एपेक्टिन। और आप याद रखना कि एक ये जो एपेक्टिन होती है ना, तो एपेक्टिन जो होती है ये 7G एक्टिन से बनी होती है। 7G एक्टिन से बनी होती है, ठीक है। 7G एक्टिन पे नियमित अंतराल पर जब 7 पूरे हो जाए, है ना, 7 पूरे हो जाए, तो यहाँ पर एक और प्रोटीन मिलती है। इसको मैं थोड़ा गहरा कर देता हूँ, ये आप इसको समझने का प्रयास करना है। इसके ऊपर होती है, किसके ऊपर होती है? इनके ऊपर होता है ये वाली प्रोटीन, है ना। किन के ऊपर होती है? अरे G एक्टिन के ऊपर। किन के ऊपर? एपेक्टिन जहाँ जा रही है ना, उस एपेक्टिन के ऊपर ये प्रोटीन होती है हमारे पास। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेटा ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है इसका? ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है? ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है? ट्रोपोमायोसिन। क्लियर है बात? ट्रोपोमायोसिन। अब साथ साथ के अंतराल में एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। साथ साथ के अंतराल, जैसे मान लो यहाँ हो जाए 1 2 3, यहाँ हो जाए 1 2 3, यहाँ हो जाए 1 2 3, तो ये एक और प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन का नाम है ट्रोपोनिन। क्या नाम है? ट्रोपोनिन। और बेटा ट्रोपोनिन भी 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 3 तरह की। कौन कौन सी? ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ठीक है। सिट, है ना, इतना पढ़ पढ़ के क्या बोलेंगे? ओ सिट, ठीक है। तो ट्रोपोनिन, पहले हमने क्या देखा? हमने क्या देखा? पेशी,
पेशी किसमें है? पेशी में क्या है? पेशी बंडल। पेशी बंडल में क्या है? पेशी कोशिका। पेशी कोशिका में क्या है? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में क्या है? एक्टिन मायोसिन। एक्टिन मायोसिन में, एक्टिन में क्या? ट्रोपोमायोसिन, है ना, एप एक्टिन, जी एक्टिन। तो आप देखना किसकी बनी होती है, क्या क्या होते हैं? दो होते हैं। ये भी कितने धागे होते हैं? दो धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं? दो ऐसे धागे, जैसे आप ऐसे समझो कि माला के ऊपर ऐसे चिपका रखा है अपन ने। क्या कर रखा है? चिपका रखा है। जो माला का जो धागा उसमें अंदर प्रवेश करेगा ना, वो धागा अंदर नहीं प्रवेश करा रखा हमने, क्या कर रखा है? ऊपर ही चिपका रखा है। और वो जो धागा पिरोने वाली जगह है ना, वो ढकी हुई है। क्या हुई है? ढकी हुई है। समझ गए? वो किसने ढक रखी है? ट्रोपोमायोसिन ने। तो सबसे पहली चीज याद रखना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, क्या है ये? 7। ये कौन सी प्रोटीन है? जी। कौन सी है? जी एक्टिन। जी एक्टिन, जी एक्टिन। कौन सी है? जी एक्टिन। ठीक है। अब जी एक्टिन पे हर जगह क्या है? सक्रिय स्थल है भाई। यहाँ पर क्या है इसका? सक्रिय स्थल। इस तरह से समझ रहे हो इस चीज को? सक्रिय स्थल मतलब बेटा ये एक इसका ये धागा पिरोने की जगह है। लेकिन धागा पिरोने वाली जगह है ना, हमने घेर रखी है। क्या कर रखी है हमने धागा पिरोने वाली जगह पे क्या लगा रखा है? ट्रोपोमायोसिन लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। क्या लगा रखा है? ट्रोपोमायोसिन। ये क्या है? यहां से यहां तक ये हो गई बेटा एप एक्टिन। ये तो एक ही तंतु बनाया मैंने, दो होते हैं, है ना, इधर उधर। एप एक्टिन में ये अंदर वाला क्या है? जी एक्टिन। एप एक्टिन किसका बना? 7 जी एक्टिन से। अब जहां 7 पूरे हो गए ना, वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? एक प्रोटीन और आएगी, 1 2 और 3। ये प्रोटीन और आ गई, जिसका नाम क्या है? ट्रोपोनिन सी। क्या नाम है उसका? ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन 3 तरह की है, सी, आई और टी। 3 है ये, 1 2 3। जैसे मैं इस ट्रोपोनिन को खींचूंगा, ये धागा भी खींचेगा। धागा खींचेगा तो जो धागा पिरोने वाली जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो ये जो जगह है ना, ये इसको बोलते हैं क्या नाम से? मायोसिन योजी स्थल। यहाँ पे मायोसिन आकर के जुड़ेगा बेटा। यहाँ पे खाली जगह रहेगी ना, ये ऐसे धागा, तो ये मायोसिन आके जुड़ेगी। तो मायोसिन जुड़ने के लिए यहाँ पे क्या होती है? जगह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जगह। ठीक है। मायोसिन की क्या होनी चाहिए? जगह होनी चाहिए। अब मायोसिन की भी स्थिति देख लो कि मायोसिन क्या होती है। मायोसिन भी ऐसे होती है जैसे 2 सांप ऐसे लिपटे हुए हो। जैसे 2 सांप लिपटे हुए हो। कितने सांप लिपटे हुए हो? 2 सांप। ये 2 सांपों को लिपटा दो। 2 सांप है ये 2 सांपों को आपने क्या कर दिया? लिपटा दिया इस तरह से। ये 2 सांप बना दिए हमने। ये इस तरीके से ये बन गई कौन सी? थोड़ा ऊपर करना को, ठीक है, जो भी है ये। ठीक है। किताबें पढ़ रहा है डायग्राम आपकी इसमें। तो बेटा यहाँ पे भी दो स्थल होते हैं। कितने स्थल होते हैं? 2। यहाँ भी 2 स्थल होते हैं। एक तो ये हेड है इसका, ये हेड है ना, ये हेड हो गया भाई, और ये यहाँ पर इस तरह से। तो ये भी कौन सी संरचना है? ये है ये वाली। ये ऐसे है, लिपटी हुई ऐसे यूं बिल्कुल, और ऊपर केवल ये सांप का फण निकला रहता है। फण पे क्या क्या चीजें होती है ना? तो यहाँ पे ये है ना, माथे पे ये दोनों जगह पे एक्टिन योजी स्थल है बेटा। क्या है? लिख दूं ये, इनका क्या नाम है? एक्टिन योजी स्थल। तो ये एक्टिन योजी स्थल हो गए इसमें। किसमें? कौन सी संरचना पढ़ रहे हैं? ये एक्टिन थी, ये कौन सी है? मायोसिन। तो भाई मायोसिन किसकी बनी होती है? मायोसिन भी बनी होती है मीरोमायोसिन की। मायोसिन में कौन सी प्रोटीन? मीरोमायोसिन। देखो ये मीरोमायोसिन है, 2 मीरोमायोसिन की बनी होती है। ये मीरोमायोसिन है। ठीक है। तो इसका नाम क्या है? मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन की इकाइयों से मिलकर के बनी होती है। अब मीरोमायोसिन की बात करो तो मीरोमायोसिन और कितनी होती है भाई? मीरोमायोसिन जो होती है ये भी 2 तरह की है, हेवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। ये इधर वाली कौन सी है? यहां से यहां तक कौन सी है? लाइट। कौन सी है? लाइट मतलब हल्की, हल्की, हल्की मीरोमायोसिन, है ना, हल्की मीरोमायोसिन या लाइट मीरोस है। ये इधर वाली क्या है? यहां से यहां तक की ये हेवी है। कैसी है? हेवी, भारी मीरोमायोसिन। तो इसको बोलते हैं लाइट को LM
एम, इसको क्या बोलते हैं? HMM, हल्की मीरोमायोसिन, सॉरी ये लाइट मीरोमायोसिन, ये हेवी मीरोमायोसिन। उल्टा मत पढ़ना, ह से हल्की मत पढ़ना। ये हेवी क्यों है? क्योंकि इसके पास दो भाग है। इसका ये भाग है शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष। शीर्ष पर एक्टिन योजी स्थल होते हैं। वे क्या होते हैं? एक्टिन योजी स्थल। और साथ ही इस पे दो स्थल और होते हैं जहां पे क्या जुड़ता है? एटीपी। तो एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी योजी स्थल होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये जाना कि होता क्या क्या है इनमें आखिरकार होता क्या क्या है। बताओ, ये वाला जो पतला तंतु था एक्टिन, किसका बना हुआ है? 3 प्रकार की प्रोटीनों का। एक का नाम क्या है? दो तो एप एक्टिन, और दो ही क्या है? ट्रोपोमायोसिन। और एक प्रोटीन क्या है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में भी 3 यूनिट है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। समझ में आएगी बात? आएगी ना समझ में? आगे ये यहाँ तक आपने जाना, ये पेशी में ये समझना है। अब संकुचन कैसे होता है यही तो समझना है कि पेशी का संकुचन कैसे होता है। तो पहले देखो, आप आगे देखना है ना। तो हाँ ठीक है, चित्र भी आपके आराम से बने हुए हैं। मीरोमायोसिन की दोनों भुजाएं आपस में क्या होती है? कुंडलित होती है, आपस में मिक्स रहती है, कुंडलित होती है। चित्र भी देख सकते हो। और ये हेवी मीरोमायोसिन है, एक नियत कोण पर ऊपर उठी रहती है। देखो, नियत कोण पर ऊपर की ओर उठी रहती है। कौन सी मीरोमायोसिन? शीर्ष भाग। हेवी मीरोमायोसिन का शीर्ष भाग ऊपर उठा रहता है। तो वो ऊपर उठने वाले भाग को ये ऊपर उठ रहा है ना, इस वाले भाग को हम शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, आराम से आप इसकी संरचना देख सकते हो। इसके बाद पेशी संकुचन की आती है किरे विधि। क्या आती है? किरे विधि। तो ये किरे विधि यहाँ से पढ़ेंगे हम। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे। अब बात ये है कि ये दोनों आपस में जुड़ेगी कैसे? क्रिया विधि तो होगी ना कि ऑटोमेटिक ये भाग है ना, ऐसे देखो इधर, ये भाग ऐसे होता है, ऐसे देखो इधर यूं। अब ये ऊपर उठेगा, ऐसे ऊपर उठेगा इस तरह से। जैसे मान लो इधर देखना, ये ऊपर उठा और ऊपर क्या है? देखो ये इधर देखना सभी बच्चे, ये मान लो ये ऊपर वाली कौन सी है? जैसे ये मार्कर, ये ऊपर वाला मार्कर, ये मार्कर क्या है आपके सामने आगना? ये मार्कर है मान लीजिए एक्टिन। क्या है ये? एक्टिन। अब ये नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या है यहाँ पर? ये मायोसिन। अब ये जैसे ही क्या होगा, ये ऊपर उठेगा, इसको पकड़ेगा और यूं धक्का देगा इस तरह से, स्ट्रोक। इसको इधर धक्का देगा तो ये पेशी इधर सरकेगी। दो है इस तरह से। तो देखो आप, ये यहाँ पर इस तरह से होती है, इधर का हेड, इधर का हेड, इस तरह से। पहले इसकी चौड़ाई ये थी, अब ये यूं होगा। तो बताइए पेशी क्या होगी? संकुचन। क्या होगी? संकुचन। ये देखो, ये हेड अगर इसमें फिट होगा तो ये ऐसे सिकुड़ेगा। देखो सिकुड़ के कहाँ आ गया? देखो मायोसिन जागा जाइए, मायोसिन का कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्टिन जो है वो सरक के आ रहा है। तो जेड रेखा की लंबाई कम हो जाती है, सार्कोमेयर की लंबाई कम हो जाती है, और जो मायोसिन प्रोटीन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्रियाविधि तो पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये संरचना समझ में आएगी नहीं? आगे ना, इन संरचनाओं से के आधार पर हम क्रियाविधि को पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, तो ये एक बार और देख सकते हो आप लोग। सार्कोमेयर किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? सार्कोमेयर बोलो। जेड से जेड के बीच, है ना, सार्कोमेयर। सार्कोमेयर में क्या क्या आएगा? सार्कोमेयर में आई बैंड भी आएगा, आधा आई बैंड, पूरा ए बैंड, आधा आई बैंड, इसको बोलेंगे सार्कोमेयर। जब पेशी संकुचन होगी ना तो सार्कोमेयर की लंबाई कम हो जाती है, जेड रेखा की लंबाई कम हो जाती है, मतलब जेड रेखा पास में जाती है। एम का कोई फर्क नहीं। हाँ, एक और चीज़ नहीं बताया मैंने आपको, इधर देखना आप सभी बच्चे, ये जो है ना, ये जहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर इस तरह से, जहाँ पर एक्टिन है, ये एक्टिन और ये मायोसिन, उसके बाद जहाँ पर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ, ये देखो ये खाली, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग सिर्फ मायोसिन है। उस भाग का नाम क्या है? उस भाग को बोलते हैं एच क्षेत्र। क्या बोलते हैं? एच क्षेत्र। जहाँ पर ओनली केवल और केवल क्या होता है ना, यानी एम रेखा के आसपास का इलाका, एम रेखा के आसपास का, हाँ की एम रेखा, ये यहाँ लिखा होगा, एम रेखा के आसपास में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होता है ना। और मायोसिन भी कौन सा होगा? लाइट मीरोमायोसिन होगा वो। उस वाले भाग का नाम क्या पड़ जाएगा?
उस वाले भाग को बोलते हैं एच क्षेत्र। तो ये पेशी संकुचन की संरचना थी भाई, क्या थी ये? संरचना। ठीक है ना, हो गया। देखिए देखो ये पेशी कोशिका, ठीक है। अब इसके ऊपर आएगा, ध्यान देना इधर, इसके ऊपर से इधर ये तंत्रिका तंत्रिका का अंतिम भाग है भाई। क्या नाम है उसका, जानते हो? तंत्रिका कोशिका का अंतिम भाग सिनेप्स है ना, साइनेप्स होता है। तो देखो यहां से संदेश आ रहा है, देखो इधर क्या होता है कि यहाँ पे पुटिकाएं होती है बहुत सारी, पुटिकाएं, और इसके अंदर बाहर से कैल्शियम एंट्री करता है भाई, कैल्शियम आयन एंट्री करता है। कैल्शियम इन पुटिकाओं को फोड़ता है और ना, है ना, और ये इस कोशिका के ऊपर आ जाते हैं, क्या नाम से, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर। तो ये यहाँ इसके बीच में और इसके बीच में, इनके बीच में कनेक्शन हो जाता है ये आराम से, दोनों के बीच में। तो यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर आता है। कहाँ आता है? इस कोशिका के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर आता है और वो अपने संदेश को यहाँ भेजता है, यानी आवेग। क्या बोलते हैं इसको? आवेग। क्या बोलते हैं? आवेग। भाई पेशी को संकुचन करना है तो यहाँ पर आएगा इस जगह पे। तो इस जगह ये संरचना बनी हुई है, आगे सामने एक्टिन, मायोसिन वगैरह ऐसे कुछ, है ना। तो ये कोशिका भी है। तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। क्या होती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं आपको टूटा फूटा बता रहा हूँ, पूरा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको बताने में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ से आवेग आया, इस पे फैल गया पूरी पे, ध्यान देना, किस पे फैल गया? पेशी कोशिका पे आवेग फैल गया। वो मस्तिष्क वाले पार्ट में पढ़ा रखा है मैंने आपको, सिनेप्स कैसे होता है। तो आवेग इसके ऊपर फैला, तो यहाँ पे इसको ग्रहण कर लिया गया। किसके द्वारा ग्रहण कर लिया गया भाई? यहाँ पे रिसेप्टर ग्राहियों के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। जैसे आवेग फैला ना इसके चारों तरफ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। यहाँ क्या थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या थी भाई? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। इस रेटिकुलम से कैल्शियम आयन मुक्त हो गए। कौन से आयन मुक्त हुए? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन मुक्त हुए और मुक्त होकर के यहाँ आगे इसके कोशिका द्रव्य में फैल गए। लेकिन वो गए कहाँ? वो कहाँ गए? यहाँ पर जो हमारी जो एक्टिन थी, उस एक्टिन के सक्रिय स्थल ढके हुए थे, ठीक है, ढके हुए थे, और उनके ऊपर लगा हुआ था ट्रोपोमायोसिन। क्या लगा हुआ था? ट्रोपोमायोसिन। और ये जाके जुड़ते हैं ट्रोपोनिन सी से। किससे जुड़ते हैं? ये कैल्शियम आयन यहाँ पे जो एक्टिन तंतु होता है, कौन सा तंतु होता है? एक्टिन तंतु के ट्रोपोनिन सी से जाके जुड़ते हैं और सी से जाके जुड़ के उसको खींच देते हैं, हटा देते हैं ट्रोपोमायोसिन को। जैसे ही वो हटता है ना, हटते ही वहां पर क्या जाके जुड़ जाता है? मायोसिन का हेड। अरे भाई वो जो खाली जगह खाली थी ना, ये ढकी हुई है, मान लो ऐसे ढकी हुई है, ढक रखी है, धागे से ढक रखी है। जब ये जगह खुलेगी तो वहां पे जाके कौन फिट हो जाएगा? मायोसिन का हेड फिट हो जाएगा। तो मायोसिन का हेड फिट होता है, वही स्ट्रोक लगेगा और पेशी क्या होगी? संकुचित होगी। इस तरह से ये कैल्शियम आयन की मदद से पेशी का क्या होता है? संकुचन होता है। अब देखो आप लोग याद रखना कि यहाँ पर ये तो प्रेरक न्यूरॉन है। कौन सी न्यूरॉन है? प्रेरक न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन? प्रेरक न्यूरॉन। और ये हमारी पेशी कोशिका। तो प्रेरक न्यूरॉन और पेशी कोशिका के बीच में जो संबंध बनता है यहाँ वाला, इसको बोलते हैं तंत्रिका पेशी संधि। तंत्रिका पेशी संधि। तो न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन और पेशी कोशिका के बीच में जो, या पेशी रेशे के बीच में जो संबंध बनता है, उसका नाम क्या है? तंत्रिका पेशी संधि। समझ गए? क्या बोलेंगे? तंत्रिका पेशी संधि। तंत्रिका पेशी संधि बनते ही क्या होगा? कैल्शियम आयन क्या होंगे? इस पेशी कोशिका में मुक्त होंगे। कैल्शियम आयन जाएंगे कहाँ पे? ट्रोपोनिन सी के पास, और ट्रोपोनिन सी को खींचेंगे, स्ट्रोक लगेगा, और ट्रोपोनिन सी ने जो ढक रखा था ट्रोपोमायोसिन को, वो ट्रोपोमायोसिन का जो सक्रिय स्थल होता है जो मायोसिन से जुड़ने वाला है, उसको खोल दिया जाता है। सक्रिय स्थल खुल जाएगा यहाँ से, तो ये हेड है ना, ये हेड जाकर के किस में फिट होएगा? एक्टिन की उसमें जाकर के। कौन सी जगह? एक्टिन योजी स्थल। अभी पढ़ाया था मैंने आपको यहाँ, एक्टिन योजी स्थल। किसका एक्टिन योजी स्थल? मायोसिन का। वो जुड़ जाएगा। और जुड़ेगा कैसे? जुड़ने के लिए जैसे ये हाथ, ऐसे ही हाथ को मैं ऐसे करूँगा तो मुझे ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा। तो यहाँ पे ऊर्जा मिलती है एटीपी से, तो वहाँ पे एक एटीपी जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एक एटीपी। जैसे एटीपी जुड़ेगा ना, एटीपी जुड़ते हुए एटीपी टूटेगा भी से, टूटते के झटका लगेगा और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा जाकर के मायोसिन का हेड। ठीक है, ये वाली कहानी इसकी। आगे
फिर दोबारा सुन लो, तंत्रिका पेशी संगम पर क्या होता है, देखो एक संकेत पहुंचता है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन मुक्त होता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटिल कोलिन। पूरी बात अब सुनो, मुक्त होता है जो पेशी कोशिका की सार्कोलेमा पर, ये पेशी कोशिका की सार्कोलेमा है, इसके ऊपर एक क्रिया विभव पैदा करता है जो समस्त पेशी रेशे पर फैल जाता है। किस पे फैल जाता है? समस्त पेशी रेशे पर फैल जाता है, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है यहाँ वाली, ये इसके द्वारा कैल्शियम आयन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कैल्शियम के आयन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम आयन एक्टिन के, ध्यान देना, एक्टिन की ट्रोपोनिन सी से जाके जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं? ट्रोपोनिन सी से जुड़ जाते हैं, जिससे एक्टिन के सक्रिय स्थल क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। तो एक्टिन के सक्रिय स्थल खुल गए, अब दरवाजा खुल चुका है। अब कौन सा हेड जाके फिट होगा वहां पे? ये मायोसिन का हेड वहां जाकर के फिट होगा। तो आगे देखिए आप लोग, मायोसिन के शीर्ष पर एटीपी का जल अपघटन होगा। क्या होगा? जल अपघटन। उससे क्या होता है? जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा से मायोसिन का जो हेड है ना, वो जाकर के एक्टिन के सक्रिय स्थलों में जाकर के जुड़ता है, ठीक है, जिससे क्रॉस ब्रिज बनता है। क्या बनता है? क्रॉस ब्रिज बनता है। ये क्रॉस ब्रिज देखो ऐसे ही, ऐसे है ना, जैसे ये ऊपर क्या है? एक्टिन है, नीचे क्या है? ये मायोसिन है। तो ऐसे क्रॉस ब्रिज बनेगा और इसको ऐसे धक्का देगा, ऐसे खींचेगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हेड इस तरह से खींचता है जल अपघटन की ऊर्जा से। बहुत खतरनाक प्रकार की क्रियाविधि है ये, जिससे क्या होगा? खुले स्थानों से जुड़ जाता है, क्रॉस ब्रिज बनता है। क्रॉस ब्रिज के बाद क्या होगा? तो एक्टिन तंतु ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं। देखो ये, अब आ जाओ यहाँ पे, एक्टिन तंतु है ये। कौन से तंतु है? एक्टिन। ये एक्टिन तंतु इधर खींचेंगे, किधर? ये ए बैंड है, इसके केंद्र की तरफ ये इधर खींचेंगे भाई। किधर खींचेंगे? इधर। देखो एक्टिन तंतु इधर खींच रही है, ये भी खींच रहा है, इधर केंद्र की तरफ खींच रहा है, केंद्र की तरफ खींच रही है एक्टिन तंतु। खींचते खींचते एक समय से आएगा, ये देखो खींचते जा रहे हैं इधर अंदर, और एक समय से आएगा कि बिल्कुल ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, देखो ढक लेंगे बिल्कुल ये। तो बिल्कुल पेशी क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी, बिल्कुल संकुचित, है ना। ये कंडीशन बनती है यहाँ पे, है ना। जेड रेखा अंदर खींच जाती है, सार्कोमेर छोटा हो जाता है। इसमें क्या होता है? सार्कोमेर छोटा होता है। जब ये पेशी संकुचन हो चुका होता है, अब आती है विश्राम की अवस्था। कौन सी अवस्था आती है? विश्राम की अवस्था। विश्राम की अवस्था में क्या होता है कि देखो, दोबारा से दूसरा एटीपी आकर के किस पे जुड़ता है? उस मायोसिन के एटीपी आके जुड़ता है। वो एटीपी तो खत्म हो ही गया, जुड़ता है, और उससे क्या होता है? क्रॉस ब्रिज वापस टूट जाते हैं। दूसरा एटीपी जुड़ने से, पहला एटीपी जुड़ेगा, पहला एटीपी टूटेगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा, दूसरा एटीपी जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित करके इस क्रिया को फिर से दोहराते हैं। तो इस तरह से ये क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो यह है पेशी संकुचन की क्या? क्रिया विधि, है ना। पेशी संकुचन की क्रिया विधि। क्रॉस ब्रिज बनते हैं, देखो ध्यान देना। अब दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको एक बार और, यहाँ थोड़ा समझाने की। एक क्रॉस ब्रिज कैसे बनेंगे ये देखना। इधर सबसे पहला काम क्या होगा बताओ? सबसे पहले आपको क्या बोला? सबसे पहले ये होगा, आवेग आएगा भाई, मुझे लिखना है तो मैं हाथ को उठाऊंगा। तो उठाने की कंडीशन में ये प्रेरक संदेश मस्तिष्क के द्वारा किसको भेजेंगे? पेशी कोशिका को। पेशी कोशिका को आएगा करंट। करंट आते ही वो कैल्शियम मुक्त करेगी। कैल्शियम के जा रहे भाई, कैल्शियम ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन के पास, ट्रोपोनिन के सी के पास जाएगा। ट्रोपोनिन सी हटेगा क्योंकि ढकी किसने रखा है? अरे इधर देखो, ये रखा है ऊपर, है ना। ये ट्रोपोनिन सी रखा हुआ है किसके ऊपर? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। ट्रोपोमायोसिन के नीचे कौन सी चीज है? देखो इधर देखो, इधर देखो, आप तो ऐसे याद रखो। ये देखो, ये देखो, सबसे पहली चीज नंबर 1, नीचे क्या है? नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ है एफ एक्टिन, है ना। एफ एक्टिन के ऊपर क्या लगा हुआ है? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या रखा हुआ है? ट्रोपोनिन सी या ट्रोपोनिन। अब सबसे पहले कैल्शियम आयन आया, इससे जुड़ा कि भाई ठीक है, हट रहे भाई, हट गया। फिर कौन आया? ये हटा, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? इसके चिपका हुआ है, तो ये हटते हैं, सी हटते हैं, ये भी हटेगा, ठीक है ना। सी हटते हैं, ट्रोपोमायोसिन भी हटेगा, टॉप जो, और क्या बचा? एक्टिन। और इसका सक्रिय स्थल खुल जाएगा, और इससे नीचे की साइड से क्या जुड़ जाएगा?
मायोसिन का हेड जुड़ेगा। मायोसिन का हेड क्यों जुड़ेगा? क्योंकि एटीपी है उसके पास, पावर है उसके पास, एटीपी से वो हेड है ना ऐसे नीचे था वो ऐसे ऊपर उठेगा और इसको इधर स्ट्रोक देगा इस तरह से। तो ये दोनों साइड से होगा, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से। देखो ये यहाँ पे था, इतना बड़ा था पहले, ये सकरा हो गया और सकरा हो गया इस तरह से। इस तरह से हमारी पेशी का क्या होता है? संकुचन होता है। आएगी नहीं बात समझ में, है ना? तो इसकी सारी चीज़ें आपको क्लियर कट याद रखनी पड़ेगी भाई, तब जाके काम चलेगा भाई, है ना? अब और पढ़ते हैं अपन कुछ काम की चीज़।